बढ़ती जनसंख्या देश के लिए खतरा, विश्व जनसंख्या दिवस पर आपको यह स्टोरी समर्पित। चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा, यूनिवर्सिटी रोड, चित्तौड़ा हस्तशिल्प कला केंद्र, उदयपुर। आज विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज एक जटिल समस्या को आपको बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र 1989 में कानून पारित किया गया था, जिसमें बड़े देश में बढ़ती हुई जनसंख्या पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या विस्फोटक बनी हुई है। देश में प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होता जा रहा है। पानी की कमी, बिजली की कमी, हवा की कमी, प्रकाश की कमी, वर्षा की कमी, पेड़ पौधों की कमी, भूमि की कमी, कृषि की भूमि, जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं की कमी, कोयला खदान, नदियां, नाले, झील, पहाड़, पेट्रोल, डीजल, गैस जैसे प्राकृतिक संसाधन खत्म होते जा रहे हैं, उनका अभाव होता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या देश के लिए एक बड़ा खतरा है। सामाजिक जीवन में संसाधनों के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। और आप देखें कि बढ़ती जनसंख्या से प्राकृतिक संसाधनों का एक बड़ा अभाव हो रहा है, जहां लूट मार, चोरी चकारी, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और बढ़ते हुए एक्सीडेंट, जातिवाद, राजनीतिक जैसी बड़ी जटिल समस्या निकल कर आ रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग संघर्ष करते हैं। हम देखें कि बड़े शहरों की स्थिति देखें, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, अहमदाबाद, कलकत्ता, जयपुर, बड़े महानगरों में आज की तारीख में जो है आप प्रदूषण बढ़ा है, संसाधन बढ़े हैं, वाहन बढ़े हैं, और ये बढ़ती जनसंख्या देश के लिए एक बड़ा विस्फोटक हो सकती है। इसीलिए हम आपको लिए ये स्टोरी लेके आपको समर्पित है। बढ़ती जनसंख्या देश के लिए खतरा है, और इसी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कैसे हम रोका जाए, सरकार और देश के भारत सरकार और विश्व स्तर पर कानून किस तरह के डिसीजन ले। हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस शब्द को साकार करना पड़ेगा। आइए, आज हम पहुंचे हैं नगर के सूक्ष्म कलाकार चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा, जो कि सूक्ष्म कलाकृति के माध्यम से लोगों को जन जागृति का संदेश देते हैं, और वह ये भी बताते हैं कि देश में किस प्रकार से संसाधनों का अभाव हो रहा है। देश के वीर जवान और राजनेता और स्वतंत्र सेनानी, तमाम विषयों पर आप सूक्ष्म कलाकृति के माध्यम से छोटी कृति बनाकर आपको देश में जागरूकता का काम कर रहे हैं। आइए मिलते हैं उदयपुर के नगर के सूक्ष्म कलाकार चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा, अपनी बात जनता तक किस प्रकार से रख रहे हैं, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, क्या कुछ आपको उनका संदेश है। और आज एक जटिल समस्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए बड़ी घातक है। इसे समझने की हर व्यक्ति को जरूरत है। अंधविश्वास लोगों में बढ़ता जा रहा है। अंधविश्वास के कारण बढ़ती जनसंख्या देश के लिए विस्फोटक होगी। अगर समय रहते जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हुआ तो देश के लिए एक बड़ा खतरा होगा। आइए मिलते हैं चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा, यूनिवर्सिटी रोड, चित्तौड़ा हस्तशिल्प कला केंद्र, उदयपुर। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम इस पुस्तिका बनी है, सूक्ष्म पुस्तिका के माध्यम से देश को हम बताना चाह रहे हैं कि पुस्तिका के माध्यम से कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है, विस्फोटक हो रही है। तो इसको कैसे प्राकृतिक संसाधनों को तो कैसे कि बचाया जा सके। जैसे हवा पानी है, बिजली है, खेती है, कृषि है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, नदी है, नाले हैं, समुद्र है, पर्वत है, पहाड़े हैं, इनको कैसे रोका जा सके, ये हम इसको पूरी जानकारी दे रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या प्राकृतिक साधनों को कम कर रही है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, हवा है, पानी है, रोशनी है, पेड़ पौधे है, जीव जंतु है, नदी नाले, पहाड़, ऐसे कोयला है, और भी इत्यादि जगह भूमि है, इसको कम कर रही है। सामाजिक जीवन में हर व्यक्ति संसाधनों का प्रयत्न कर रहा है, संसाधनों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है हर व्यक्ति जीवन जीने के लिए। इस बढ़ती जनसंख्या के भागीदारी निभाने के लिए, संसाधनों का हर आदमी प्राप्त करने के लिए, जरूरतमंद प्राप्त करने के लिए, बढ़ती जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों के अभाव एवं संघर्ष हर व्यक्ति अपना जरूरत पूरी करने के लिए
भ्रष्टाचार, लूटमार, जातिवाद, राजनीतिक में अपनी भागीदारी लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। बात करते हैं बड़े महानगरों की, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, गुजरात है। ऐसे मुंबई जैसे शहर में, महानगरों में बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए किस प्रकार से खतरा बनी हुई है, घातक सिद्ध हो रही है। लोगों को बढ़ती जनसंख्या के अंदर घातक सिद्ध हो रहा है, इसलिए हम हवा, पानी, बिजली, पेट्रोल, डीजल ये प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जनसंख्या के कारण लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण घर घर में बिजली नहीं मिल पा रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों को घर अपने रहने के लिए निवास आवास नहीं मिल पा रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या से कई बीमारियां भी फैल रही है। इससे अभी हमने कोविड को भी देखा है। कोविड में कितने मतलब लोग बाग महामारी हुई और ये डॉक्टर की वजह से ऐसा मतलब इन्होंने अपना इलाज किया है कि ताकि वो कई लोग तो ठीक हो चुके हैं। और डेंगू जैसे भी घातक बीमारी आई है देश में, उसके लिए भी लड़ने के लिए कई टीकाकरण भी किया गया है। बढ़ती जनसंख्या के कारण बहुत महामारी फैल रही है। नदी नाले लुप्त होते जा रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण लोग बाग अपने वाहन खरीद रहे हैं, जिससे क्या है कि काफी धुआं निकल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, इससे कई बीमारी भी फैल रही है। बड़े बड़े शहरों में कारखाने बंद करवाए जा रहे हैं, तो इसी धुएं के कारण, प्रदूषण के कारण बढ़ती जनसंख्या एक देश के लिए बड़ा खतरा है। मैं सूक्ष्म पुस्तिका के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ राजस्थान सरकार को या देशवासियों को कि इस ध्यान नहीं दिया गया बढ़ती जनसंख्या के ऊपर काफी खतरा हो सकता है और हमें काफी संघर्ष करना पड़ेगा जीवन जीने के लिए। बढ़ती जनसंख्या देश के लिए विस्फोटक है, घातक सिद्ध हो रही है। जनसंख्या का विश्व जनसंख्या दिवस 1900 संयुक्त राष्ट्र संघ 1998 के अंदर 1989 के अंदर इसको लागू किया गया। तब से इसको राज्य सरकार ने देश में इसको पूरा लागू नहीं हुआ है। इसका दुष्परिणाम ही हमें भोगना पड़ रहा है। इसलिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कानून मजबूत नहीं हुए। इसलिए मैं सूक्ष्म पुस्तिका के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बढ़ती जनसंख्या को कम से कम हो, हम दो हमारे दो सुखी परिवार हो, यही मैं सूक्ष्म पुस्तिका के संदेश देना चाह रहा हूँ, समर्पित करना चाह रहा हूँ। आज के युग में हर व्यक्ति अपना जल्दी पहुंचना चाहता है हर मुकाम पे। तो आज के दिन कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़क पे और चलना दुश्वार हो गया, सड़क रोड सकड़ी होती जा रही है और आबादी बढ़ती जा रही है। और वाहन व्हीकल वगैरह, कार, मोटरसाइकिल है, स्कूटी वगैरह, हर आदमी रफ्तार से तेज चल रहा है। इसमें कहते अपने जीवन को काफी खतरा भी हो सक रहा है और एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। इसको रोका जा सके। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए, संसाधन को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए यातायात के लिए नियम बनाने चाहिए ताकि धीरे चले अपने वाहन और शांति से चलाए, किसी एक्सीडेंट नहीं करे। जीवन संसाधनों में यातायात को नियंत्रण रखने के लिए अपने सरकारी वाहनों का और मतलब सीमित यातायात को गाड़ी चलावें और इसे प्रदूषण से बचावें और दुर्घटना से बचावें। यही सूक्ष्म पुस्तिका के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं।